आपका हमारे यूट्यूब चैनल के हॉरर सीरीज़ में। तो मैं एक नई और ताज़ी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। हॉरर कहानी मेरी ज़बानी। तो गाड़ी दरवाजे के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक जोड़ा बहुत ही परेशान होकर उतर रहा था। न जाने उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन बहुत उदास और लाचार लग रहे थे। ये दवाखाना दिमागी मरीजों का था। उनके साथ में एक 5-6 साल की एक लड़की भी थी। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर साथ में चल रही थी। जैसे ही दवाखाने के अंदर गए और सीधा वे रिसेप्शन में एक नर्स से बात करने लगे। डॉक्टर साहब हैं क्या? हमारा नंबर कब आएगा? ज़रा चेक करके तो बताइए। नर्स ने उनका नाम पूछा। मैं मंदार और मेरी बच्ची है ये। इसका नाम त्रिशा है, मंदार ने जवाब दिया। सर, आपका चौथा नंबर है। आप थोड़ी देर बैठिए, जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं आपको आवाज़ लगा दूंगी। नर्स ने ऐसा बोलकर मंदार को और उसकी बीवी को इशारे से बैठने को कहा। मंदार अपनी बीवी स्नेहा और त्रिशा के साथ एक जगह पर जाकर बैठ गए। वक्त बीत रहा था और इधर मंदार और स्नेहा ज़रा परेशान हो रहे थे। मंदार उठकर बार बार डॉक्टर के केबिन में जाकर देख रहा था। उसे रहा नहीं जा रहा था और फिर एक बार वो फिर नर्स से जाकर पूछता है, ज़रा देखिए ना, और कितना टाइम लगेगा? मुझे ज़रा जल्दी है, हम बहुत परेशान हैं। नर्स ने अब ज़रा गुस्से से उसको जाकर बैठने को कहा। थोड़ी देर में नर्स ने आवाज़ लगाई, त्रिशा, मंदार, आप आइए। इधर स्नेहा और मंदार जैसे उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से झट से उठकर वे खड़े हो गए और त्रिशा को पकड़कर डॉक्टर के केबिन में चले गए। वहाँ कुर्सी रखी थी तो मंदार ने स्नेहा को बैठने को कहा, साथ ही त्रिशा भी वहीं बैठ गई। डॉक्टर ने सामने रखा पेपर पढ़ा और पूछा, मंदार, आप ही हो ना? ओके, तो बताइए क्या हुआ है? मंदार बोलने लगा, डॉक्टर साहब, ये मेरी लड़की है त्रिशा, 6 साल की है। कुछ दिन से घर में अकेले ही बैठकर बातें करने लगी है। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। ओला तो कहती है वो अपने दोस्त से बात कर रही है। वो दोस्त उससे खेलता है उसके साथ। दिन तो छोड़ो, रात को भी वो बैठकर बातें करती रहती है। नींद भी पूरी नहीं कर पाती। इतने में स्नेहा, मतलब मंदार की बीवी, रोने लगती है। उसको चुप करते हुए मंदार आगे बोलना चालू करता है। हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। वो ये भी कहती है कि उसका दोस्त दरवाजे के नीचे से आया और उसने त्रिशा को एक सिक्का भी दिया। पता नहीं ये सिक्का कहाँ से आया घर में। हमने उसको अपने दोस्तों के साथ खेलने को कहा तो, लेकिन वह कुछ खास फर्क नहीं पड़ा उस पर। इसलिए आपके पास लाए हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें? मंदार और स्नेहा का चेहरा देखकर डॉक्टर को तो ये पता चल ही गया कि बात थोड़ी सीरियस है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा उनसे। डॉक्टर कुछ सोचने लगे, फिर मंदार और स्नेहा को बाहर जाकर रुकने को कहा और स्नेहा के साथ केबिन में अकेले रुक गए। डॉक्टर ने त्रिशा को पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? त्रिशा को देखकर लग रहा था कि वो भी परेशान तो है ही। लगता था उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। उसकी आंखों के पास काले घेरे बने हुए थे और उम्र के हिसाब से ज़्यादा थकी हुई लग रही थी वो। डॉक्टर ने ही समझ लिया कि बच्ची काफ़ी तकलीफ़ में है। उन्होंने उसको पूछा, तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम अकेली खेलती हो? त्रिशा बोली, है ना मेरा दोस्त, वो मुझसे मिलने आता है और मुझसे ये सिक्का भी उसने दिया है। उसने अपने जेब में रखा सिक्का डॉक्टर को दिखाया। वो सिक्का बहुत ही पुराना सा लग रहा था, सोने जैसा लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ उसका रंग था। अंदर से जंग लगे जैसा लग रहा था और टेढ़ा मेढ़ा सा था। बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ें संभाल कर रखते हैं जो उनको अच्छी लगती हैं। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा,
ये बताओ, तुम उस दोस्त से रोज़ खेलती हो उसके साथ? हाँ, मैं रोज़ खेलती हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे साथ आता है। स्कूल में भी, त्रिशा ने बताया। क्या वो यहाँ भी है तुम्हारा दोस्त? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, त्रिशा ने कहा। ऐसे कहते ही डॉक्टर को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखा, उसको सब नॉर्मल ही लग रहा था। फिर मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, क्या वो सिर्फ आपको दिखता है? डॉक्टर ने उसको प्यार से पूछा। और मंदार और स्नेहा के केबिन के बाहर से सब सुन रहे थे। नहीं अंकल, वो मेरा दोस्त है तो आपके पास खड़ा है, आपको देखकर हंस रहा है। वो ऐसे नहीं दिखता। ये सिक्का आपको हाथ में रखकर कहना है मुझे मरना है, तभी वो दिखेगा। डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन त्रिशा की बात सुनकर उनको भी लगा कि उनके केबिन में कोई है। लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उनको छू कर गया हो। वे मन ही मन मुस्कुराए और त्रिशा के पेरेंट को अंदर आने को कहा। मिस्टर मंदार, त्रिशा को थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। ये ऑटिज़म की केस है। ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं यहाँ। उनमें से जो लोग अकेले होते हैं वो अक्सर अपने मन में जो सोचते हैं वो सच्चाई में महसूस करते हैं और उनको अपना दोस्त मान लेते हैं और उनसे हमेशा बातें करते हैं। ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, चिंता की कोई बात नहीं। मैं ये दवाई देता हूँ, आप देना चालू रखो और कुछ और हो तो मुझे आकर मिलो। और हाँ, त्रिशा को खुश रखो और उसको मनपसंद चीज़ें रख करने दो। उसको घुमाओ, लेकिन अकेले मत छोड़ना। मंदार और स्नेहा बस हाँ बोलकर वहाँ से निकलते हैं और वो घर चले जाते हैं। इधर जैसे ही ये लोग जाते हैं, डॉक्टर कोई पेशेंट न होने से वो भी थक कर आराम करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाते हैं और हाथ मुंह धोने लगते हैं। अचानक उनके दिमाग में त्रिशा की वो बात याद आती है। वो सिक्का त्रिशा वहीं छोड़कर चली गई थी। सिक्का हाथ में उठाकर वो मन ही में बोल देते हैं, क्या ये सच में है? मुझे मरना है, यह कहने से वो बच्चा दिख सकता है? और ऐसा बोलकर वो सिक्का बेसिन के ऊपर रखकर अपना चश्मा निकालकर चेहरे के ऊपर पानी लेते हैं। और जैसे ही वो सर अपना ऊपर करते हैं, शीशे में उन्हें कुछ दिखता है, धुंधला सा, और वो ठीक से नहीं देख पाते। रुमाल से चेहरा पोंछकर वो अपना चश्मा चढ़ाकर देखते हैं तो शीशे में कोई नहीं दिखता। उनको लगा कि वह एक वहम होगा और वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उनके बिल्कुल पीछे एक बेहद डरावना जला हुआ बच्चा बैठा था। वो उनको घूर रहा था। डॉक्टर को सोचने तक का और आवाज़ देने तक का मौका नहीं मिला। वो इतना भयंकर था कि एक में दौड़ गई और वो एक जोर का दिल का दौरा पड़ा और वो ज़मीन पर ही गिर गए और जगह पे ही उसकी मौत हो गई। इधर वो सब चीज़ों से बेखबर शाम को मंदार और स्नेहा त्रिशा के पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और खाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह स्नेहा मंदार के ऑफिस की तैयारी में लग जाती है। मंदार को एक फ़ोन आता है। वो आंखें मूंदे ही फ़ोन उठाता है और उसकी नींद जैसे एक झटके से उड़ जाती है और वो कुछ समझ नहीं पाता कि वहाँ स्नेहा आ जाती है। स्नेहा, त्रिशा के डॉक्टर की कल मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ा था। यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मंदार ने उसको देखा कर कहा। त्रिशा अभी भी सो रही थी। मंदार, अब कैसे करेंगे? स्नेहा को अब चिंता होने लगी। मुंबई में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है क्या? हम दूसरे डॉक्टर को दिखा लेंगे त्रिशा के लिए, मंदार ने स्नेहा को समझाते हुए कहा। मंदार को ये सब बातें सुनकर अब ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था।
वो ऑफिस में फ़ोन करके आज की भी छुट्टी लेता है। सुबह का काम निपटाकर वो खाना खाने के बाद मंदार त्रिशा को बोलता है, त्रिशा बेटा, आज हम मेरा मन कहीं घूमने का हो रहा है और आइसक्रीम खाने का भी हो रहा है, चले क्या? त्रिशा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। त्रिशा और मंदार जाते हैं और स्नेहा घर में ही रुकती है। आज उसको घर में बहुत काम था, सफाई करनी थी और ये घर उनके किराए का था और यहाँ भी अभी शिफ्ट ही हुए थे, तो नए घर में काम तो रहता ही है। कल सारा दिन उनका दवा खाने में निकल गया था, इसलिए आज थोड़ा काम ज़्यादा था। वे नए तो थे, खास किसी से उनकी पहचान नहीं थी। एक ऑफिस वाला पहचान का था, शर्मा, जो पास में ही रहता था, जहाँ कभी त्रिशा खेलने जाती थी, क्योंकि त्रिशा और उनकी लड़की की उम्र लगभग एक ही थी। मंदार और त्रिशा गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं और स्नेहा अपना काम चालू रखती है। स्नेहा को यह घर बहुत पसंद नहीं था, लेकिन मंदार के ऑफिस के लिए उनको पास का कोई घर तो चाहिए ही था, सो यही घर उन्हें मिला। वो सफाई करते करते घर के पीछे चली जाती है। वहाँ एक दरवाज़ा दिखता है। खोल कर देखा तो वहाँ सब पुराना सामान कबाड़ रखा हुआ था। वो वहाँ जाती है और हर तरफ धुएं और मिट्टी होती है। लगता है सालों से यहाँ कोई सफाई नहीं हुई थी। स्नेहा जैसे ही अंदर जाती है, उसको बड़ी खौफ होती है। उसको लगता है कि कोई बिल्ली ने चूहे को तो नहीं मार दिया यहाँ पर। हर जगह देखने के बाद धूल के अलावा और उसे कुछ नहीं दिखता। वो कुछ और ढूंढने लगती है और उसको एक सिक्का मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला भाग। इसका दूसरा भाग लेकर मैं जल्द आपके सामने आऊँगी, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।